हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोटिवेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने वर्ग 3 की परीक्षा के लिए लाया था, जिसमें मैंने बताया था कि वर्ग 3 के पेपर जो हैं पीईबी के अपडेट के अनुसार 19 सितंबर से शुरू हो सकते हैं और ये पीईबी की ऑफिशियल साइट में भी अपडेट किया गया है। तो उसमें 3-4 लोगों के ये कमेंट्स आए, क्या यह ऑफिशियल न्यूज़ है। तो मैंने पीईबी की साइट पर जाके आप लोगों को बताया था कि 19 सितंबर से वर्ग 3 के एग्ज़ाम शुरू होने की पूरी संभावना है या होगी। और उसमें कमेंट्स आए कि NIOS DLED, देखिए NIOS DLED का मुद्दा जो है सबसे अधिक पटना बिहार में चल रहा था। इसकी पिछली जानकारी दे दूं कि पटना बिहार में जो NIOS DLED को लेकर केस चल रहा था, उसमें पटना हाई कोर्ट का यह निर्णय आया था कि NIOS DLED जो है 18 माह का कोर्स पूरी तरह से वैलिड है और पटना में हो रही प्राथमिक शिक्षक बहाली में जो है NIOS DLED को मान्य किया जाए और उन बहाली में उनको शामिल होने का पूरा मौका दिया जाए। तो ये हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया था। फिर उसके बाद जो पटना गवर्नमेंट है और NCT दोनों साथ मिलकर डबल बेंच में गई थी। डबल बेंच का मतलब उस निर्णय के विरुद्ध गई थी। तो निर्णय के विरुद्ध जैसे ही गई तो उसका भी कोई निर्णय नहीं आ पाया है और कोरोना वायरस के कारण ये जो केस जो है पेंडिंग है। लेकिन अभी जैसा कि मैं लिख के रखा हूँ कि MHRD मिनिस्टर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा एक इंटरव्यू में NIOS DLED के पक्ष में बात कही गई है। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है पूरी न्यूज़। और एक बात मैं और बता दूं दोस्तों, मध्य प्रदेश को लेकर के ये कोई न्यूज़ नहीं है कि मध्य प्रदेश में वैलिड है। दोस्तों, ये जो वैलिड होगा पूरे देश में होगा और वैलिड हो भी चुका था। पटना हाई कोर्ट के द्वारा NIOS ने भी एक लेटर जारी किया था कि पटना हाई कोर्ट का जो आदेश है वो पूरे देश में मान्य किया जाएगा। लेकिन डबल बेंच में जाने के कारण जो है शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी अभी स्थगित कर दी गई थी पटना जो बिहार में चल रही थी। तो इसके आगे अभी कोई ना तो सुनवाई हुई है और ना पक्ष विपक्ष में कोई फैसला आया है। लेकिन जो MHRD मिनिस्टर है उन्होंने एक संदेश दिया है, तो वो हम जानकारी देख लेते हैं। देखिए, ये जागरण ब्यूरो नई दिल्ली में जो प्रकाशित होता है उसमें ये जानकारी दी गई है कि केंद्रीय मानव विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है घोषणा की है कि कोरोना आफत के दौरान गुरुवार को आयोजित वेबिनार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर पोखरियाल निशंक का अभिकथन प्रारंभिक डिप्लोमाधारी 18 माह मतलब NIOS की बात कर रही है को राहत प्रदान की है। उन्होंने देश के सभी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान मतलब NIOS में प्रशिक्षित शिक्षक के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार इस न्यायाधीश के विरुद्ध अपील नहीं करेगी। उन्होंने लाइव सेशन के दौरान यह स्वीकार किया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग अर्थात NIOS की ओर से कराया गया डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED पूरी तरह से मान्य है। विदित हो कि NIOS के 18 माह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DLED में उत्तीर्ण अभ्यर्थी की व्यथा की एक लंबी कथा है। यह प्रशिक्षण 15 लाख कार्यरत एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय से लगभग 13 लाख शिक्षकों ने पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके लिए संसदीय अधिनियम द्वारा विशेष मंजूरी ली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम कोर्स था। ज्ञात हो कि बिहार प्रदेश में इस प्रशिक्षण में 2,63,116 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें निजी विद्यालयों में 2,06,042, सरकारी विद्यालयों में 4,44,592 एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 12,400 शिक्षक अभ्यर्थी थे। प्रशिक्षण उपरांत स्कूलों में अध्ययन
तो देख लेंगे कि जो पटना में, देखिए पटना में जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया की गई थी उसमें NIOS DLED वालों ने भी अपील की थी। तो उसमें लिखा हुआ है कि लॉकडाउन के कारण फ़िलहाल आवेदन और छठे चरण की नियोजन जो प्रक्रिया है स्थगित की कर दी गई है। अब देखना ये है कि बिहार शिक्षक सरकार इस बारे में क्या फैसला करती है। MHRD ने घोषणा की है कि NIOS प्रशिक्षण उत्तीर्ण शिक्षकों के तहत इसमें जो है पूर्ण बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो ये दोस्तों पूरी जानकारी है, और ये जानकारी MHRD मिनिस्टर के पास भी है कि पटना हाई कोर्ट का जो निर्देश आया था उसके खिलाफ बिहार सरकार जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार का पूरा सहयोग है। उन्होंने यह कहा है कि हम इसके विरुद्ध कोई फैसला नहीं सुनाएंगे और पटना हाई कोर्ट के आदेश को पूर्णतः मंजूर करेंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। देखिए लॉकडाउन के दौरान जो भी सुनवाई होगी उसको शायद निरस्त कर दिया जाए और पुनः पटना हाई कोर्ट अपने जो पूर्व निर्णय दिया था उस पर अमल करेगी, और पटना सरकार को भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। तो वर्ग 3 में ये भी बहुत खुशी की बात है कि जितने लोग NIOS से DLED किए थे वो पूरी तरह वर्ग 3 में शामिल हुए होंगे, और मेरी बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। और जो भी जानकारी आएगी मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। और इससे संबंधित आपके मन में यदि कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पर आप टाइप करें, लिखें प्रश्नों का जवाब, और रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। और मेरे चैनल टेक्निकल मोटिवेटर को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जानकारी से आप सजग रहें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।